ॐ गङ्गुरवे नमः। कुल दोष, उसे गृह दोष कहा जाता है। क्या होता है? यदि हमारे गृह में, हमारे घर में, हमारे कुल में, खानदान में कोई दोष है और चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है, उसका क्या लक्षण है? हम किसी के पास जाते हैं और जचवाते हैं, दिखवाते हैं कि हमारे घर में कौन सा दोष है। उसको और सरल भाषा में लोग कहते हैं वास्तु शास्त्र दोष है, वास्तु दोष कहते उसको है। उसे शुद्ध भाषा में कहा जाए कुल दोष है। कुल दोष का लक्षण क्या है? यदि हमारे घर में कुल दोष है तो लक्षण क्या है? तो कुल दोष का जो लक्षण होता है, पहली बात है, आदमी घर में कोई न कोई सदस्य, परिवार में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा, धन का नाश होता रहेगा। कितनी भी दवाई कर लें, कितना पूजा पाठ कर लें, कितना जप तप कर लें, जो भी कुछ कर लें, सब कुछ कर लें, फिर भी वह रोग से मुक्ति नहीं मिल पाती। एक न एक बात, कोई न कोई बीमार हमेशा रहेगा। दूसरी बात, घर में हमेशा कलह रहेगा। आपस में परिवार के सदस्य सब के सब झगड़ते रहेंगे, किसी न बात को मुटाव होता रहेगा, आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा, हमेशा कोई न कोई खटपट किसी न किसी में होती रहेगी। तीसरी बात, धन तो हम बहुत कमाएंगे, धन हमारे पास बहुत आएगा, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, धन बहुत आएगा लेकिन बरकत नहीं होगी, संशय नहीं होगा। धन तो आता दिखाई दे रहा है लेकिन जा कहां रहा है पता ही नहीं चलेगा। धन आया और समाप्त हो गया। यह परिवार में, कुल में देखा जाता है। धन बहुत कमाते हैं, पैसे का था ही नहीं चल रहा है। और नाना प्रकार के इस कुल दोष के लक्षण बता रहे हैं आपको। कभी कभी घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, बेमौत मर जाते हैं लोग। कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करके मर गया, कोई बीमारी से मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया, या किसी ने किसी को मार दिया। ये तो लक्षण है कुल दोष के। नाना लक्षण मिलते हैं। यदि आप खोजने जाएंगे, शास्त्रों में, वैदिक रीति में जाएंगे तो यह कुल दोष के लक्षण है। मैं एक परिवार में गया और उस परिवार का सदस्य इतना बीमार था कि वाराणसी जाकर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जांच करवाया तो निकला शुगर उसको। कितने सालों शुगर है पता नहीं, शुगर 400 पार कर रहा है। तकलीफ, हार्ट में दर्द। डॉक्टर ने जब जांच किया है, कहता आपके हार्ट का, आपके हृदय के अंदर जो धमनियां, जो नसें हैं, उसमें ब्लॉकेज, माने खून जम गया, ब्लड जम गया है, रक्त जम गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। दवा तो उसने बहुत किया है, संयम, परहेज। मेरा उस घर में जाना होगा, उसने बताया सारी बात। देखिए अब मैं बम्बई जाने वाला हूं, मैं वहां जांच कराएंगे, वहीं ऑपरेशन करवाएंगे, यहां संभव नहीं है। मैंने बहुत विचार किया, तुम्हारे घर में कुल दोष है, लेकिन तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो। एक काम करो, 5 सोमवार या 5 शुक्रवार ये समान है, तुम लिख लो। मैंने उसको विधिवत सारा सामान लिखवा दिया, या 5 सोमवार या 5 शुक्रवार ये सामान जाकर के चढ़ा के आना, बाबा के स्थान पर चढ़ा के आना, फिर तुम जांच कराओ, ऑपरेशन कराओ। उसने मेरी बात मान लिया।
समय निकाल के उसने जो है 5 सोमवार लगातार या 5 शुक्रवार लगातार, बीच में छोड़ना नहीं, गैप नहीं करना है, उसने किया। खर्च तो हुआ उसका, और उसके बाद जो है वह बम्बई गया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया, जांच करवाया, डॉक्टर को दिखाया, पैसा भी जमा किया उसने। बोला तुम्हारा तो शुगर तो बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, दवा खा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, लेवल में नहीं आ रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है। जब उसके हार्ट का जांच हुआ, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी कोई नसें ब्लॉक नहीं है, ऑपरेशन की कोई बात नहीं है। उस डॉक्टर ने कई लाख रुपया जो है अपने हॉस्पिटल में जमा करवा लिया था ऑपरेशन कराने के लिए। एक बार जांच हुआ, 2 बार जांच हुआ, देखा कोई नस ब्लॉक नहीं है। डॉक्टर बोला है ये दवा है, तुम खाओ, इसको ठीक हो जाओगे। उसने मुझे फोन किया बम्बई से, गुरुजी चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। जो मैंने जांच वाराणसी में कराया था कि मेरी नसें जो है हार्ट में ब्लॉक हो गई है, अब यहां डॉक्टर करा आपकी हार्ट में कोई नसें ब्लॉक नहीं, जांच में आ रहा है, सब नॉर्मल है। डॉक्टर करा ऑपरेशन नहीं होगा आपका। जो डॉक्टरी खर्च हुआ, दवा का खर्च हुआ, जांच का खर्च हुआ, काट के सारे पैसे वापस कर दिया उसने। वह आदमी करता है इतना बड़ा चमत्कार। वाराणसी के डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन होगा, नसें खोली जाएंगी, उसको जो है। मैं वहां पर कुछ दिन रहकर डॉक्टर से पूरी बात समझ करके मैं घर आ गया। हमने कहा इतना बड़ा चमत्कार, जहां 4 लाख 5 लाख रुपया लगने वाले थे सारे के सारे बच गए। अब मेरा दर्द भी जो है धीरे धीरे जो कम होता चला गया, और जो है शुगर जो है लेवल धीरे धीरे आने शुरू हो गया। कहता गुरुजी आइए हमारे घर। और कोई उपाय है, और कोई पूजा पाठ है, कोई जप तप है, कोई जो भी पद्धति है बताइए, मैं नॉर्मल सामान्य हो जाऊं, ऑपरेशन से बच गया मैं। हमने कहा यह कुल दोष है। कुल दोष में होता क्या है, आदमी हमेशा बीमार रहेगा, पैसे का नाश होता रहेगा, और चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा, पूरा परिवार दुखी उसके पीछे रहेगा। कमाने वाला आदमी ही जो है दुखी है, परेशान है, रोगी है, तो क्या कमाएगा वह? धन है, धन होते हुए भी वो परेशान है, दुखी है, उसके पीछे पूरा परिवार परेशान है। अब जरा सोचिए, यह कुल दोष का लक्षण है। आप कुल दोष के लक्षण के लिए शांति कराइए, किसी योग्य ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से या विद्वान संत से जो है आप उसकी शांति कराइए। धीरे धीरे वह रोग आपका नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। जो पद्धति को जानते हैं, यदि आप सटीक वह उपाय करेंगे तो आपका दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, आपका रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल दोष में कई लक्षण देखे जाते हैं, कोई भी एक लक्षण मिलता है तो आप गृह शांति करते हैं, या कुल शांति करते हैं, या पितरों की शांति करते हैं, तो करा लीजिए, जिससे आपका वह बीमारी, वह रोग, वह दुख तकलीफ धीरे चला जाएगा। यह छोटा सा उपाय है, कीजिए। या आपको जो है कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाता है, विद्वान संत मिल जाता है, तो कुल की शांति करा लीजिए, आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएगी।